तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आप सभी ने एनटीपीसी का फॉर्म ज़रूर भरा होगा और इसमें आपको साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। रोज़ मैं आपको एक वीडियो दूंगा जहां पर हम मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन करेंगे, यानी 25 प्लस ही हमारा साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये वन लाइनर के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहने वाला है। और बुक का नाम भी मैं बता देता हूँ, बुक कौन सा है। बुक का नाम है स्पीडी। क्या नाम है? स्पीडी का बुक। ओके, ये क्या हो जा रहा है भाई? ये नहीं हटेगा क्या? ये नहीं हटेगा जी, हाँ हट जा रहा है। ओके ठीक है। तो स्पीडी का जो बुक है और इसमें साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। अगर आप इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको ये बुक दे दूँगा, यानी बुक का पीडीएफ दे दूँगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी भोपाल से। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख सके। तो आरआरबी भोपाल कहाँ पर है? भोपाल सबसे पहले जानिए भोपाल कहाँ पर है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए वन लाइनर के फॉर्म में है और यहाँ पर जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है, ये मतलब डार्क ब्लैक से, ये इसका आंसर है। और जो थोड़ा सा लाइट कलर में जो ब्लैक है, यानी थोड़ा सा पतला, वो क्वेश्चन है। ओके, तो एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जिस कारण से आप आराम से इसको देख सकते हैं कि एनेलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ आता है। अगर आप गांव से होंगे तो जोंक जरूर देखे होंगे और केचुआ जरूर देखे होंगे। यस और नो? अगर आप गाँव से तो ज़रूर हमें कॉमेंट में बताने का कष्ट करें कि जी मैं गाँव से ही हूँ और हमने जोंक को और केचुआ को देखा होगा। तालाब में आपको जौक देखने को मिलेगा और केचुआ कहाँ पर देखने को मिलता है? केचुआ आपको तालाब में और मिट्टी के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंथोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं वो आपको बताना है। तो एंथोपोडा ग्रुप में आपको तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, चारों को याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बायोलॉजी और जो फिजिक्स है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री में हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी और फिजिक्स को मजबूत करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं ये बताना है। तो मोलस्का के ग्रुप आता है घोंघा सुने हैं? घोंघा हमने उसका मीट भी खाया, बहुत मस्त लगता है भाई। वही सब खाना चाहिए, ये पोल्ट्री जो रहता है ना सेहत के लिए हानिकारक होता है। घोंघा हो गया, गोगली हो गया। अगर आप गांव से होंगे तो ये सब चीज़ों के नाम जरूर सुने होंगे, इनका मीट हमें बहुत ही मस्त लगता है। और सीपी और घोंघा ये कौन से ग्रुप में आता है? मोलस्का ग्रुप में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली हो गया और ब्रिटल स्टार हो गया। तारा मछली और ब्रिटल स्टार ये इकाइनोडर्मिटा के ग्रुप में आता है, यानी संघ में आता है। ओके, और लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपका टेस्ट के रूप में रहेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको अंत में मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? जो मनुष्य खाना खाता है और जो पचने की प्रक्रिया होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में प्रवेश करता है, मुंह में। ओके, और वहीं से इसको हम चबाना स्टार्ट करते हैं, यानी पाचन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है? देखिए एक शिरा होता है और एक धमनी होता है, एक धमनी और एक शिरा। ओके, ये दोनों नव से मतलब नसें हैं। नसें मतलब वो वाला नशा नहीं, नसें मतलब जो हमारे शरीर में नसें दौड़ते हैं जिससे जो खून है वो आर पार, यानी मतलब क्या, आना जाना करता है। देखिए शिरा यानी नसों को आप रोड
समझिए, रोड समझिए मतलब सड़क, और सड़क में क्या होता है, सड़क में चलता है गाड़ियाँ। तो रक्त जो है वो गाड़ी है, रक्त क्या है, रक्त है गाड़ी, और जो सिरा और धमनी है ये है रास्ता। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के रास्ता मौजूद है, एक का नाम है सिराएं और एक का नाम है धमनी। तो जो सिरा रास्ता है उसमें अशुद्ध रक्त आना जाना करता है, और धमनी में शुद्ध रक्त का आना जाना बना रहता है। ओके, तो धमनी में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी जल में घुल जाता है। तो बी और सी, जो विटामिन बी है और सी है ये जल में घुल जाता है, इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको याद रखना जरूरी नहीं है। और बचा ए, डी, ई और के। तो एडैक नाम से इसको याद रखिए, फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में एडैक। एडैक जो है ये वसा में घुलनशील क्या है, विटामिन से। एडैक, ADE के, एडैक जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन से। वहीं जल में घुलनशील विटामिन मात्र 2 ही है, और ये हमारे शरीर पर संचित नहीं होता, यानी हमारे शरीर में वो इकट्ठा नहीं होता। जब हम पेशाब करते हैं तो उसके माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन आरआरबी भोपाल का है, और ये क्वेश्चन कब का है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आरआरबी भोपाल में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 1992 को। 1992 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बैंक ही है, एक प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सोडियम, NaCl का नाम आपने कभी सुना है, NaCl। तो Cl, NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है, और Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है। और सोडियम का कार्य क्या होता है, सोडियम का जो कार्य है ये रक्त दाब का नियंत्रण करने में सहायता करता है एवं जल का संतुलन बनाए रखता है। तो नमक भी हमारे लिए आवश्यक है, पर उतना नहीं, एक लिमिट तक ही आवश्यक है, जिससे हमारा जो रक्त दाब है एवं जल का संतुलन है ये बना रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई से है, आरआरबी चेन्नई से है। इसमें चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था 1992 को। पोटासियम का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो पोटासियम का सिंबल क्या होता है, पहले पोटासियम का सिंबल होता है के से पोटासियम होता है, इसको याद रखिएगा। के से क्या होता है, के से होता है पोटासियम। ओके, तो इसका कार्य क्या है ये जानते हैं। तो ये जो हृदय है ना, हृदय का मतलब क्या होता है, हृदय का मतलब होता है हमारा जो धड़कन है, दिल है, उसके 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 धड़कन को यानी हार्ट बीट को, एवं जो हमारा नाड़ी है, मतलब यहाँ जो डॉक्टर यहाँ पर छू कर महसूस करता है, देखिए आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा नीचे। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, टच करके हमारा शरीर का हालचाल पता कर लेता है। तो ये चीज़ों का कार्य यानी इन चीज़ों को संचालन करने में जो पोटेशियम है ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मैं किस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है या फिर नहीं। ओके, अगर नहीं है तो फिर नो लिखिएगा, यस तो यस। ओके, तो देखिए जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है दोस्त, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में थकावट महसूस कराता है, यानी जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर थोड़ा सा थका हुआ महसूस होता है, थका हुआ लगता है। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यानी ऑक्सीजन के
उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया। देखो तीन को क्वेश्चन हमने सेम टू सेम एक ही जैसा किया, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है और उसका आंसर भी अलग अलग आ रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनालिडा में उत्सर्जन किनके द्वारा या उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। जो एनालिडा है एक जानवर है, एक जंतु है, उसमें जो उत्सर्जन होता है उसके किस उत्सर्जी अंग से होता है। तो ये आपको याद रखना है, एनालिडा का जो उत्सर्जी अंग होता है वो है नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। एनालिडा में उत्सर्जी अंग का नाम है नेफ्रिडिया। एनालिडा में उत्सर्जी अंग का नाम क्या है? नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पीएच मान से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है जो हमारा मूत्र है यानी यूरिन है उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए यूरिन का पीएच मान 6 होता है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है दोस्त? 6 यानी 6 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। यानी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का किस ग्रंथि में आपको देखने को मिलता है ये बताना है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा अमाशय। क्या रहेगा? अमाशय। अमाशय, अमाशय कितना? अग्नाशय, सॉरी अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। ओके, अग्नाशय। ओके, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है ये एक्सटर्नल एवं इंटरनल दोनों प्रकार का ग्रंथि है। एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम प्यूटरेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को प्यूटरेटरी ग्रंथि या ग्रंथ भी हम कहते हैं। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? यानी पीयूष ग्रंथि का दो अन्य नाम भी है, एक है प्यूटरेटरी ग्लैंड्स और एक है मास्टर ग्रंथि। ओके, तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसको याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं। पीयूष नाम का कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है, वो मास्टर है। कौन है? मास्टर है। बायोलॉजी में मास्टर है पीयूष। ओके, अगला 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 स्प्रिंग से है, यानी फिजिक्स से क्वेश्चन। तो बोल रहा है जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग, सोकर आपने देखा होगा गाड़ी में जो सोकर लगा हुआ होता है, तो वही स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जब हम स्प्रिंग को खींच देते हैं और फिर वो अपने ही स्थान पर आ जाता है, तो इसे हम किस बल से पुकारते हैं या किस बल से जानते हैं। तो जो स्प्रिंग होता है इसे खींचने के बाद पुनः अपनी उसी अवस्था में या उसी लंबाई में वो वापस आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं यार इसको स्टेबल नहीं रह पाता है, प्रत्यान बल। क्या? प्रत्यान बल कहते हैं। ओके, टेंजिबल, इंटेंजिबल नाम तो सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। देखिए मैक्सिमम लोग जम्मू एंड कश्मीर नाम सुनते ही उसके माइंड में आ जाता है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्या? तो इतना आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये राज्य नहीं है। अब ये एक यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें कमेंट में जवाब देने का कष्ट कीजिएगा। चलिए अब जम्मू कश्मीर में 1992 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सीरीज हमारा कंटिन्यू चलने वाला है, रुकेगा नहीं जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का या फिर टेक्नीशियन का, तब तक ये सीरीज़ चलते रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या फिर थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आइए जानते हैं, जम्मू कश्मीर में 1992 में कौन सा पूछा गया था। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है ये आपको बताना है। तो पौधा, यो भाई क्या जो हो रहा है ना, पौधे के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक होता है ना वो होता है कंपोस्ट, यानी जो सड़ा गला चीज़ होता है, जैसे कि आपने आज फल खाया उसका जो छिलका है वो जब सड़ जाता है तो वही उर्वरक बन जाता है। हमारे गांव में क्या होता है, लोग
1 साल से जितना भी अपने घर का कचरा होता है, कचरा मतलब कंपोस्ट होता है, उसको इकट्ठा करके रखते हैं और अपने खेत में बिछा देते हैं, जिससे उनका खेत में जो फसल है वो भी अच्छा होता है। अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं अपने गांव के बारे में आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ दिखाऊंगा। और इस बार का जो खेती हुआ है ना, लाजवाब हुआ है, बहुत ही मस्त लोगों के खेतों में धान उगे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़कर हमारे ब्लॉग चैनल को ज़रूर एक बार देखिए, विजिट कीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्त। गांव से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। ओके, चलिए अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। देखिए चट्टान 3 प्रकार का होता है, चट्टानों की संख्या 3 है। एक है अग्नीय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। अग्नीय चट्टान वो चट्टान होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होता है, एवं जो अवसादी चट्टान होता है ये वो चट्टान है जो उन्हीं अग्नीय चट्टानों के टूटने से घिसने से निर्मित होता है। ओके, और जो रूपांतरित चट्टान है जब उसको दाब एवं दाब और जो तापमान है उसमें जब उसमें प्रेशर पड़ता है और जो चट्टान बनता है उसी को हम कहते हैं क्या, रूपांतरित चट्टान। यानी टेम्परेचर और प्रेशर से जब कोई चट्टान अपना रूप बदल लेता है तो उसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये बायोलॉजी से प्रश्न था, सॉरी कहाँ से था, जियोग्राफी से। ओके, तो जो पेट्रोलियम है ना ये अवसादी चट्टान में देखने को मिलता है। और पता है पेट्रोलियम कहाँ पर बनता है, पेट्रोलियम किस चीज़ से बनता है, जो जीवाश्म होते हैं ना वो जीवाश्म से बनते हैं। तो जो अग्नि चट्टान होते हैं जब वो घिस जाते हैं और उसके जो टुकड़े होते हैं वहाँ पर जीवाश्म फंस जाते हैं, और जो फंस जाते हैं वो लाखों करोड़ों सालों बाद पेट्रोलियम में बदल जाता है, और इस कारण से अवसादी चट्टानों में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। चलिए, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन सा है। गुब्बारा, वो गुब्बारा नहीं, एक स्पेशल टाइप का गुब्बारा होता है जो आसमान में दूर दूर तक उड़ता है। उसको उड़ाने के लिए हम गैस का यूज़ करते हैं, तो हीलियम गैस का। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He होता है ना, He होता है ना या Ha होता है, बताइए जल्दी, Ha या He। कमेंट में जवाब आना चाहिए दोस्त। चलिए DDT, क्या DDT, ये DDT क्या है, तो इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। तो आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे थोड़ा पूछिएगा कि दादाजी ये DDT क्या है, तो वो आराम से बता देंगे कि ये एक प्रकार का कीटनाशी है जिसको हम खेतों में क्या करते हैं, छिड़काते हैं। खेतों में छिड़काने के लिए हम DDT का यूज़ करते हैं, और हमारे खेत में जो थोड़े मोड़े कीट बचे हुए होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे हमारा फसल अच्छा होता है। अगला है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आप इथेनॉल यानी दारू पी रहे हैं तो जो यकृत यानी लीवर है वो खराब हो जाएगा दोस्त। इसीलिए आपके आसपास में अगर कोई है तो उसको सावधान कर दीजिएगा कि उतना मत पीजिए, नहीं तो मर जाएंगे आने वाले समय में। आपको कोई याद नहीं करेगा और आना ही आप आने वाले समय को देख पाएंगे, इसलिए अभी से सावधान रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सभी अम्लों के अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, यानी सभी अम्लों में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सभी अम्लों में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है। सभी अम्लों में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। देखिए ये जो प्रश्न हमें रेलवे पूछ रहा है ना, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो हमारे आसपास में ही घूमते रहते हैं। आपके मम्मी पापा आपसे कभी इस बात में चर्चा किए होंगे कि सूती जो कपड़ा होता है काफ़ी मस्त होता है, इसमें आग काफ़ी कम लगने का संभावना होता है, जिस कारण से लोग सूती कपड़ा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी यूज़ करने का साधन चुनते हैं, माने यूज़ करते हैं दोस्त। ओके, तो इसमें आग कम लगती है, आग नहीं लगता है किसमें, सूती कपड़ा में। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। जो लोहा है
मतलब हमारे शरीर में लोहा की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं कि आपका जो दरवाज़ा है उसको चबाते रहिए, ऐसा नहीं है। जो हरा सब्जी होता है उसमें लोहा की मात्रा होती है, इसीलिए हरा सब्जी खाइए। हरा सब्जी खाएंगे तो आपका सेहत एवं लोहा की जो आवश्यकता है हमारे शरीर में वो भी फुलफिल होगा। ओके, तो ये नहीं कि लोहा हमारे शरीर में आवश्यक है तो चलिए लोहा का जो मेरे घर में दरवाज़ा है उसको चबाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ चल जाता है ना, ये पीडीएफ भी काफ़ी गंदा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने पर गैसोहॉल बनता है? गैसोलीन, गैसोहॉल। तो गैसोलीन को हम किस चीज़ के साथ मिक्स करेंगे कि गैसोहॉल बनेगा? तो इथाइल अल्कोहल। हॉल बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल मिलाइए। हॉल बनाने के लिए देखिए, पेन जब लेते हैं ना मज़ा नहीं आता है, तो गैसोहॉल बनाने के लिए अल्कोहल मिक्स कीजिए, वो भी इथेन अल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार का अगर हम कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ा आएगा, बड़ी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ भाई क्या जो हो रहा है तुम, तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों का कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक होता है यानी एथलीट होता है, जो रनर होता है, भाई सरल शब्दों में समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो रेस लगाते हैं लोग, उनको थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ग्लूकोज पिलाइए ना सर, 10 मिनट तक एनर्जी बना रहेगा, तो ग्लूकोज पिलाने पर उसको एनर्जी मिलता रहता है। ओके दोस्त, तो हमने आज 3 आरआरबी का प्रीवियस ईयर वो सॉल्व किया। अभी ये कंटिन्यू सीरीज चलने वाला है। ओके, 20 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे आज ही, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अगर आपका प्यार सपोर्ट हम पे बना रहा, यानी इस वीडियो में बना रहा, अगर आप लाइक कमेंट शेयर किए, तो हम अगला पार्ट आप लोगों को ज़रूर देने का कष्ट करेंगे। कष्ट क्या करेंगे, हर हाल में आपको हम देंगे। ओके, तो ज़रूर आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल एक अनदर वीडियो के साथ। वैसे मेरे प्लेलिस्ट में और भी सारा वीडियो है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। और मैथ का भी क्लास हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे कल आपसे एक अनदर वीडियो के साथ। बाय बाय।